म्यूचुअल फंड में जब भी कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने की सोचता है और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की तरफ वो जाना चाहता है तो उसमें भी कई सारे कैटेगरीज बने हुए हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लैक्सी कैप फंड। इन सब में क्या डिफरेंसेज होता है। और मान लीजिए किसी ने गूगल पर सर्च करके वीडियोज को देख करके सीख लिया कि लार्ज कैप फंड यानी कि लार्ज कैप की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, मिड यानी कि मिड कैप की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, स्मॉल यानी स्मॉल कैप की कंपनी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए किसी ने अपने लिए एक स्मॉल कैप का फंड चुना। यहां पर मैं बिल्कुल बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई गई है। जो भी स्क्रीन पर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड दिख रहा है तो ये कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाई जा रही है। मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट ने स्मॉल कैप को चुना। जब वो स्मॉल कैप को चुना तो उसे ये पूरा श्योरिटी है कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में वो सारे पैसे स्मॉल कैप की कंपनी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। लेकिन जब वो होल्डिंग्स को देखता है कि ये जो पर्टिकुलर एएमसी जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड लेकर के आई है वो जो इन्वेस्ट कर रही है, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का लगभग 9.5%, मतलब लगभग आप 10 के आसपास मान सकते हैं, 10% के आसपास वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्ट कर रही है। और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि ये जो कंपनी है वो स्मॉल कैप कंपनी नहीं है बल्कि लार्ज कैप की कंपनी है। अब यहां पर इन्वेस्टर्स के मन में डाउट आने लगता है कि क्या हम जो एएमसी को पैसा दे रहे हैं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, क्या वो उसे मिसयूज कर रही है। हमने उसे स्मॉल कैप में बोला था, उसने लार्ज कैप की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। ऐसे तमाम डाउट्स जो भी आपके मन में उत्पन्न हो रहे होंगे और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप को लेकर के जो भी आपके मन में शंकाएं होंगी इस वीडियो के बाद से दूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले पांचों प्रकार का जो मैंने आपको इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड बताया उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पहला जो लार्ज कैप होता है ये उन कंपनियों में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। लार्ज कैप का मतलब कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। 20,000 करोड़ से ऊपर जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज कैप की कंपनी बोली जाएगी। कैप का मतलब होता है कैपिटलाइजेशन, यानी कि कंपनी के जितने भी शेयर पब्लिक डोमेन में है उसका आज की डेट में पर शेयर प्राइस कितना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। और अगर वो 20,000 करोड़ से ऊपर है तो वो लार्ज कैप की कंपनी बोली जाएगी। दूसरा होता है मिड कैप की कंपनी। मिड कैप की कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं, यानी एएमसी उस कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में है। इनके बीच में जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तीसरा होता है स्मॉल कैप की कंपनी। स्मॉल कैप की कंपनी उन कंपनियों को कहा जाता है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 से कम होता है, 5,000 करोड़ से कम होता है। तो ऐसी कंपनियां जिनका पर शेयर प्राइस से उनके टोटल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल शेयर्स के मल्टीप्लाई करने के बाद से उसका कैपिटलाइजेशन अगर 5,000 करोड़ से नीचे आ रहा है तो उसे स्मॉल कैप की कंपनी बोला जाएगा। अब कोई एक रिटेल इन्वेस्टर यानी कि हम आम लोग जो हैं वह पर्टिकुलर किसी भी कैपिटलाइजेशन से ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कोई एक कैंडिडेट है वो ये चाहता है कि मैं तीनों प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो लार्ज कैप की कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ मिड कैप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, कुछ स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जब आप बहुत ज़्यादा फंड्स ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको उनको मेंटेन करना भी पड़ता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं वो इस प्रकार के म्यूचुअल फंड को सर्च कर रहे होते हैं जिसमें एक ही फंड के माध्यम से वो तीनों में एक्सपोजर ले लें, यानी कि लार्ज में भी उनका पैसा जाए, मिड में भी जाए और स्मॉल कैप में भी जाए। तो उन रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए मल्टी कैप, ध्यान से सुनिएगा, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को लाया गया। मल्टी कैप का मतलब नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, जिसमें लार्ज में भी, मिड में भी और स्मॉल कैप में भी आपका पैसा डाला जाएगा। और ये कितना डाला जाएगा तो 25% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% आपका स्मॉल कैप में जाएगा। यानी टोटल 75% ये लार्ज, मिड और स्मॉल जो है वो क्या है, वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। तो 75% जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उसका 75% आपका इक्विटी बेस्ड ये फिक्स है कि 25% लार्ज में, 25% मिड में और 25% स्मॉल में जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में सवाल आ सकता है कि मान लीजिए कि हमने जितना इन्वेस्ट किया उसका 25% तो लार्ज, मिड और कैप स्मॉल में जा रहा है, लेकिन अगर आप 2023 का रैली देखेंगे तो मिड कैप की कंपनी और स्मॉल कैप की कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इससे ओरिएंटेड जो भी म्यूचुअल फंड है यानी स्मॉल कैप, मिड कैप की, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न रिटेल इन्वेस्टर्स को बना करके दिया है। वहीं अगर आप लार्ज कैप को देखेंगे तो लार्ज कैप में ठीक ठाक किया है, लेकिन
उनकी तुलना में जैसे मिड और स्मॉल में जिस प्रकार से रैली आई उतना रैली लार्ज कैप में नहीं आ पाया। यानी कि पर्टिकुलर एक समय में जरूरी नहीं है कि ये तीनों प्रकार के फंड यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार के फंड यानी तीनों प्रकार की कंपनियां एक साथ परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए पांचवें प्रकार का म्यूचुअल फंड लाया गया जिसे फ्लैक्सी कैप बोला जाता है, फ्लैक्सी कैप। अब ये फ्लैक्सी कैप क्या है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है, ये फ्लैक्सिबिलिटी देता है किसको, एएमसी को, फंड मैनेजर को, कि हम आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि आप 25% लार्ज कैप में ही लगाइए, 25% आप मिड कैप में ही लगाइए, 25% आप स्मॉल कैप में ही लगाइए। उनको केवल ये रिस्ट्रिक्शन है कि जो आप अपना टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे पोर्टफोलियो का उसका 65% आपको इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में लगाना है। अब ये 65% में आपके ऊपर है कि आप लार्ज में कितना लगाना चाहते हैं, मिड में कितना लगाना चाहते हैं और स्मॉल में कितना लगाना चाहते हैं। इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई एएमसी है, कोई कंपनी है एएमसी जो कि आपके बिहाफ पर आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रही है, अगर उन्हें यह लगता है कि इस समय लार्ज कैप की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है तो हो सकता है कि इस 65% इक्विटी वाले में से अधिकांश पार्ट जो है हो सकता है कि वो 40% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दे। और अगर उन्हें यह लगता है कि मिड कैप की कंपनी थोड़ा ठीक परफॉर्म कर सकती है तो हो सकता है कि 20% पैसा आपके टोटल अमाउंट का वो मिड कैप की कंपनी में इन्वेस्ट कर दे और बाकी का जो 5% बचा हो सकता है वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दे। यानी कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप दोनों में आप देखेंगे तो तीनों प्रकार के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लार्ज, मिड और स्मॉल, तीनों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन मल्टी कैप में क्या होता है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है सेबी के द्वारा कि आपको 75% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। लेकिन 75% कैसे होगा, 25% लार्ज में, 25% मिड में और 25% स्मॉल में। जबकि आप फ्लैक्सी कैप की तरफ जाते हैं तो फ्लैक्सी कैप में इस प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एएमसी के पास या फिर फंड मैनेजर के पास। वह टोटल अपने इन्वेस्टेड अमाउंट का पोर्टफोलियो इस प्रकार से डिजाइन करेगा कि 65% जो होगा वो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मिड कैप में कितना रखना चाहते हैं, स्मॉल कैप में कितना रखना चाहते हैं और लार्ज कैप में कितना रखना चाहते हैं। अगर कंपनी चाहे, एएमसी चाहे तो 65 का 65% उठा करके वो लार्ज कैप में डाल सकती है। अगर वो चाहे तो 65 का 65% उठा करके मिड में डाल सकती है। अगर वो चाहे तो 65 का पूरा 65 उठा करके वो स्मॉल कैप में डाल सकती है। यानी कि यहाँ पर एएमसी के पास यानी फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि टोटल पोर्टफोलियो का 65% पैसा वो लार्ज, मिड या फिर स्मॉल किसी में भी डाल सकती है। और अगर उसे ये लगता है कि अभी इस समय लार्ज कैप अच्छा कर सकते हैं तो वो लार्ज कैप में ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ा देगी। अगर मिड में उसे महसूस होता है कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो वो मिड में एक्सपोजर बढ़ा देगी। लेकिन मल्टी कैप में जो फंड मैनेजर है या फिर एएमसी है उसके पास रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपने हिसाब से फंड को एलोकेट नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी है कि 25% आपको लार्ज में, 25% मिड में और 25% स्मॉल कैप में रखना ही होगा। अब हमने शुरुआत में जो देखा था, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहां पर देखिए ये स्मॉल कैप का इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है। देखिए इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो इसके अगर आप होल्डिंग्स में जाएंगे तो टोटल इन्होंने जो जितने स्टॉक्स ले रखे हैं उसमें 95 स्टॉक्स में इनकी होल्डिंग है, जिसमें पहला जो सबसे ज़्यादा इनकी होल्डिंग है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में है। ध्यान से देखिएगा, लगभग 10% के आसपास। स्क्रीन पर आप निफ्टी 100 स्टॉक की लिस्ट देख पा रहे होंगे। निफ्टी 100 कहने का मतलब कि जो टोटल 100 बड़ी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है उसे हम लोग लार्ज कैप की कंपनी बोलते हैं, ठीक है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर है। तो अगर आप इसमें देखेंगे टोटल ये 100 कंपनियों का लिस्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम है। देखते चलिए आप यहाँ पर देखते चलते हैं हम लोग, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम हम लोग इसमें सर्च करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर देख सकते हैं आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हमने पैसा इन्वेस्ट किया था स्मॉल कैप की कंपनी में, जबकि एएमसी हमारा पैसा जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 10% पैसा किस में लगा दे रही है, लार्ज कैप की कंपनी में लगा दे रही है। तो क्या ये इन्वेस्टर्स के साथ धोखा है? नहीं, ये धोखा नहीं है। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं तो आपका मेजॉरिटी जो पैसा होगा वो स्मॉल कैप की कंपनी में लगाया जाएगा। लेकिन यहां पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका 100% पैसा स्मॉल कैप में ही जाए। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एएमएफआई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जब सेबी की गाइडलाइन आई थी उसके समय की जो मार्केट का कैटेगराइजेशन किया गया है स्कीम्स का, उसको लेकर के किस प्रकार से है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग को स्मॉल कैप के को लेकर के संशय था, तो स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो शर्त यहाँ पर यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसका 65%
जो 65% होगा वो स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, सिर्फ 65%। यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप की कंपनी में, वो रिस्ट्रिक्ट है कि टोटल आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 65% तो स्मॉल कैप में डालेगी, बाकी जो 35% बच गया, इसमें 35% में वो लार्ज कैप भी ले सकती है, मिड कैप भी ले सकती है। तो भले ही आपने स्मॉल कैप में डाला था, लेकिन सेबी की गाइडलाइन के अनुसार 65% ही आपका पैसा, देखिए ये जरूरी नहीं है कि 65 ही रहे, 65 से ऊपर जा सकता है लेकिन 65 से नीचे नहीं आ सकता है। अब मान लीजिए कि स्मॉल कैप एएमसी, जो आप एएमसी के माध्यम से स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो टोटल अमाउंट का 80% स्मॉल कैप में डाल दे और बाकी का जो 20% बचा वो मिड और लार्ज में डाल दे। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के अनुसार स्मॉल कैप में 65% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट का रहेगा, बाकी का 35% वो फंड मैनेजर एएमसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कहां पर पैसा डालना चाह रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं। इक्विटी कहने का मतलब कि डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स यानी स्टॉक्स में आप पैसा डालना चाह रहे हैं, बावजूद इसके एएमसी जो है वो आपके पैसे को डेट में भी डाल सकती है। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आप अगर इसी फंड का अगर उदाहरण लें तो यहां पर देखिए ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इक्विटी कहने का मतलब कि डायरेक्टली कंपनी के शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जब आप इस कंपनी के होल्डिंग्स में जाएंगे, और ध्यान दीजिएगा नीचे मैं जा रहा हूं, और यहां पर जब आप इस कंपनी के होल्डिंग्स के एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। होल्डिंग एनालिसिस में आपको देखने को मिलेगा कि टोटल आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 93% यानी लगभग 94% के आसपास ये इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं। लगभग इनके पास 5% कैश है और डेट में ये 1.5% यानी 1.5% इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपने तो केवल इक्विटी में इन्वेस्ट किया था और आपका पैसा डेट में भी जा रहा है। आखिर ये चीज़ें ऐसे क्यों होती हैं? देखिए, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी पार्ट है आपके इन्वेस्टमेंट का वो इक्विटी में जाएगा। ऐसा कहीं पर भी सेबी के द्वारा नहीं कहा गया है कि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो वो आपका 100% पैसा इक्विटी में ही जाए। ये फंड मैनेजर की ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो उन्हें ये लगता है कि डेट में उन्हें पैसा रखना चाहिए तो वो डेट में भी पैसा रख सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो पार्ट होगा, जैसे देखिए यहाँ पर लगभग 94% पैसा कहाँ जा रहा है? इक्विटी में जा रहा है। तो इक्विटी बेस्ड कहने का मतलब कि आपका मेजॉरिटी पैसा इक्विटी में जाएगा, लेकिन डेट में भी उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो आपका पैसा रख सकते हैं। अब ये डेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, कारपोरेट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इन सबको डेट बोला जाता है। यानी कि यहाँ पर आपका जिस प्रकार से एफडी में, आरडी में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसी प्रकार से ये म्यूचुअल फंड ही है। अब जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड क्या होता है, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जैसे मैं गवर्नमेंट जितनी भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए उनको लाखों करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है। उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि वो डायरेक्टली बैंक से जाकर के लोन ले ले, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कारपोरेट बॉन्ड्स के माध्यम से पब्लिक से डायरेक्टली पैसा उठाएं। अब इससे फायदा क्या होगा, यहां पर एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफर किया जाता है जिसके माध्यम से पब्लिक को भी फायदा होगा और उन कंपनियों को भी डायरेक्ट लोन मिल सकता है, डायरेक्ट पैसा मिल सकता है पब्लिक से। अब यहां पर पब्लिक पैसा क्यों डालना चाहेगी? क्योंकि यहां पर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लगभग फिक्स है, इसलिए ये ज्यादा सिक्योर माना जाएगा इक्विटी ओरिएंटेड जो म्यूचुअल फंड होते हैं उससे। यहां पर डेट जो है वो भी एक म्यूचुअल फंड है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर जो आप 500 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, मान लीजिए आपने डेट भी लिया, तो 1000, 2000, 3000 से तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप खरीद नहीं सकते, वो लाखों करोड़ों में होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी एएमसी है जो आपके बिहाफ पर अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर से 1000 रुपया, किसी से 2000 रुपया, जो भी जितना इन्वेस्ट करना चाहता है वो अगर एएमसी को दे रही है, यानी कि सभी का कलेक्टिव फॉर्म में वो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर चुकी है और अब उससे वो कारपोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं। यानी सभी लोगों का पैसा जब म्यूचुअली, ये आप है, ये मैं हूं, ये XYZ कोई भी है, तो सभी पैसे का जब इकट्ठा रूप अमाउंट इकट्ठा करके अगर वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर बॉन्ड में इन्वेस्ट करती हैं, तो चूंकि ये सभी का इकट्ठा है इसीलिए इसे म्यूचुअल बोला जाता है, और चूंकि सभी का पैसा एक साथ इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड बोला जा रहा है, और अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर कारपोरेट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो इक्विटी बेस्ड कहने का मतलब कि डायरेक्टली आपका 100% इन्वेस्टेड अमाउंट वो 100% इक्विटी में नहीं जाएगा। वो एएमसी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका मेजॉरिटी, उनके पास रिस्ट्रिक्शन इस बात की है कि मेजॉरिटी पैसा इक्विटी में जाएगा, बाकी का जो पैसा है वो अगर चाहें
तो डेट में भी डाल सकते हैं। और कैश इसलिए रखा जाता है कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिडेम्पशन ऑर्डर आ गया, लोग म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने लगे, तो एटलीस्ट उनके पास पैसा रहेगा तभी तो रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर पाएंगे, इसलिए कैश वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। यानी कि अगर आप केवल इक्विटी में भी पैसा डालना चाह रहे हैं तो प्रत्येक इक्विटी के म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे कि वो डेट में भी आपका पैसा दिखाएगा, और केवल स्मॉल कैप में भी डालना है तो भी वहाँ पर लार्ज कैप और मिड कैप में वहाँ पर पैसे जाने की संभावना रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्ट्रिक्शन बस ये है सेबी के माध्यम से कि आपका 65% पैसा स्मॉल कैप में रहेगा, बाकी का जो 35% पैसा बचा वो मिड और लार्ज में भी जा सकता है, और इसी में डेट का भी परसेंटेज हो सकता है। उम्मीद करता हूं आपके डाउट यहां तक क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की कंपनी में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर एएमसी किस प्रकार से आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो जो भी आप इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उनका 65% कम से कम ये है, एटलीस्ट लिखा गया है, एटलीस्ट, यानी एटलीस्ट आपके इन्वेस्टेड अमाउंट का 65% जो पैसा होगा वो मिड कैप टाइप की कंपनी में जाएगा, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा। मिड कैप की कंपनी किसे बोला जाता है? जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से लेकर के 20,000 करोड़ के बीच में होगा। ठीक है, बाकी का जो 35% बचा उसमें डेट में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें वो लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें वो मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 65% फिक्स नहीं है, 65% कम से कम रखा गया है। इसके ऊपर वो चाहे तो 70%, 80%, 90%, 95% तक भी जा सकते हैं। ठीक है, और इवन वो चाहें तो 100% तक भी जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर केवल कम से कम इतना होना चाहिए, अधिक से अधिक का कोई भी शर्त नहीं रखा गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद से देखिए एक और म्यूचुअल फंड बनाया गया है कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप का। तो इसमें क्या होता है कि 35% आपका फिक्स कर दिया गया है कि आपको एटलीस्ट लार्ज कैप में डालना है, और 35% आपका फिक्स कर दिया गया है कि एटलीस्ट आपको मिड कैप स्टॉक्स में डालना है। यानी कि टोटल 70% हो गया। बाकी का जो 30% बचा, अगर वो कंपनी चाहती है तो डेट में भी डाल सकती है, स्मॉल कैप में भी डाल सकती है, या फिर लार्ज और मिड कैप के प्रोपोर्शन को बढ़ा सकती है, क्योंकि यहां पर एटलीस्ट लिखा गया है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद से अगर हम लोग बात करें लार्ज कैप की कंपनी के बारे में, तो लार्ज कैप में आपको पता होगा कि जो भी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा उसका कम से कम 80% जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लार्ज कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट किए जाएंगे। बाकी का जो 20% बचा कंपनी चाहे तो उसे डेट में डाल सकती है, या फिर स्मॉल कैप में, मिड कैप में डाल सकती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि जब मैं पूरी तरीके से श्योर हूं कि मुझे लार्ज में डालना है, मिड में डालना है, या फिर स्मॉल में डालना है, तो फिर एएमसी मेरे पैसे को पूरा क्यों नहीं लार्ज में ही पूरा डाल रही है, क्यों नहीं स्मॉल में ही पूरा डाल रही है, क्यों नहीं पूरा मिड में ही डाल रही है? इसलिए नहीं डाल रही है क्योंकि आप एएमसी को पैसा दे दिए और उससे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, और मार्केट भी नीचे ना जाए। जब मार्केट नीचे जाता है तो आपके मन में शंका होने लगती है कि कहीं मेरा पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है वो डूब तो नहीं जाएगा। तो वहाँ पर आपके पैसे को बैलेंस करने के लिए कि जब मार्केट उछल रहा है तब तो आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, उस समय आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहेंगे, लेकिन जब मार्केट गिरेगा उस समय आपका पैसा निगेटिव में भी जाने की संभावना रहेगी, और आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को प्रोटेक्शन मिले इसलिए केवल स्मॉल कैप की कंपनी में ना डाल करके कंपनियां जो है एएमसी जो है वो मिड कैप और लार्ज कैप की कंपनी में भी डालती हैं, क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी जो होती है वो भारतीय सबसे बड़ी 100 कंपनीज होती हैं जिनमें जब मार्केट गिरेगा उस समय उनमें उतना रिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है निगेटिव साइड में। क्यों नहीं होता है इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, 50,000 करोड़ का है, और किसी फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए इसको 50 करोड़ का लॉस हो गया, तो यहाँ पर इनका जो लॉस हो रहा है उसका म्यूचुअल फंड में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और वहीं पर मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है स्मॉल कैप की जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मान लीजिए 200 करोड़ का है, और अगर ये लिस्ट है तो जाहिर सी बात है 5,000 करोड़ से इनका कैपिटलाइजेशन कम है, तो ये किस में आएंगी, स्मॉल कैप की कंपनियां में आएंगी। और अगर इनको किसी वर्ष 50 करोड़ का लॉस हो गया तो यहाँ पर देखिए इस कंपनी को डायरेक्टली 25% का लॉस हो जा रहा है, और यहाँ पर देखिए लॉस कितना है, परसेंटेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो बहुत कम होगा। यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए 50 डिवाइडेड बाई 50,000 हम लोग को करना है, तो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा एक, और ये 1/1000वां भाग, यानी कि 1% का 1,000वां भाग यहाँ पर कंपनी के लॉस के तौर पर देखने को मिलेगा। जबकि स्मॉल कैप में आप देखिए डायरेक्टली 25% का लॉस हो रहा है। यानी कि जब मार्केट गिरता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव स्मॉल कैप की कंपनी पर पड़ता है और सबसे कम प्रभाव लार्ज कैप की कंपनी पर पड़ता है। तो इसीलिए सेबी के द्वारा गाइडलाइंस इस प्रकार से जारी की गई है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो हम लोग जैसे आप लोग और हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो इन सभी चीज़ों से अवेयर नहीं रहते हैं। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि मार्केट एक तरफा रैली करती है, उन्हें ये लगता है कि मार्केट सिर्फ हमें
इस प्रकार से पैसा देगी। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलती है, एक्चुअली में मार्केट ऐसे चलती है। मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया और यहां तक जब वो रैली देखेगा तो उसका पैसा बढ़ता हुआ रहेगा, तब वो बिल्कुल मोटिवेटेड रहेगा। लेकिन जैसे ही यहां से मार्केट गिरना शुरू करेगा तो अब उसके मन में शंका आने लगती है कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। इस गिरते हुए मार्केट में आपके इन्वेस्टेड किए गए अमाउंट पर प्रोटेक्शन मिले, इसलिए एएमसी ये करती है कि आपका पैसा स्मॉल कैप के साथ साथ लार्ज कैप में भी डालती है। वो लार्ज कैप की कंपनियां का जो परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपका जो फ्लक्चुएशन है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर रिटर्न्स को लेकर के वो थोड़ा सा कम हो जाता है और थोड़ा सा आपका स्टेबिलिटी मिलती है, डाउन साइड में प्रोटेक्शन आपको मिलता है। इस वजह से सेबी ने इस प्रकार से गाइडलाइंस बनाई है कि कंपनियां केवल स्मॉल कैप में पैसा ना डाल पाए, अगर वो चाहें तो बैलेंस करने के लिए स्मॉल कैप के साथ साथ लार्ज कैप और मिड कैप में भी पैसा डालें, ताकि डाउन साइड में आपके इन्वेस्टेड किए हुए अमाउंट पर प्रोटेक्शन देखने को मिले। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 80% यहां पर फिक्स कर दिया गया है कि आप लार्ज कैप में 80% से कम नहीं कर सकते, 80 से ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर 20% की छूट क्यों दी गई है? क्योंकि अगर केवल लार्ज कैप की कंपनी में पैसा डाला जाए, जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिया था 50,000 करोड़ कोई कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये लार्ज कैप की कंपनी है। अब किसी वर्ष मान लीजिए इसको 50 करोड़ का फायदा हो गया, तो अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो कितना होगा? परसेंटेज में अगर इसका फायदा देखेंगे तो 1/1000% इसको फायदा हो रहा है। लेकिन अगर स्मॉल कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ है और किसी फाइनेंशियल ईयर में इसे 50 करोड़ का फायदा हो गया, यानी डायरेक्टली इसका कितना फायदा होगा? इसका 25% फायदा हो गया। तो उस वर्ष अगर आप देखेंगे तो इस स्मॉल कैप की कंपनी में भारी उछाल देखने को मिलेगा और इस कंपनी में यहां पर प्रॉफिट दोनों में बराबर हो रहा है, 50 करोड़ हो रहा है, लेकिन इसमें उछाल कम देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप केवल लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको रिटर्न कम देखने को मिलता है। आप 12% से 14% मैक्सिमम यहां पर एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में पैसा डालेंगे तो वहां पर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका ज़्यादा वहां पर ग्रोथ देखने को मिलता है। इसलिए आपको ज़्यादा और बैलेंस एक रिटर्न मिल सके, इसलिए एएमसी क्या करती है कि आपका मेजॉरिटी पैसा वो लार्ज कैप में डाल रही है, लेकिन कुछ पैसा वो स्मॉल कैप में भी डाल रही है, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। 12% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लार्ज कैप से, तो मान लीजिए कि कोई स्मॉल कैप की कंपनी है जो 20% दे रही है, तो दोनों का एवरेज निकाल करके कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ऊपर रेट ऑफ रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। इस वजह से एएमसीज ऐसा करती हैं कि लार्ज कैप आपने चुना तो लार्ज कैप में मेजॉरिटी पार्ट 80% या फिर 90% तो वो डालेगी, बाकी का जो 20% या फिर 10% या फिर जो भी वो तय करेंगे उसके हिसाब से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी डालती है, ताकि जब मार्केट ऊपर उठेगा तो उस दौरान आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सके। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक डाउट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर मैंने मल्टी कैप को आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की थी कि 75% जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो किस में जाएगा? वो इक्विटी में जाएगा। ठीक है, और ये 75% मल्टी कैप में कहने का मतलब कि 25% ये फिक्स है कि 25% मिड कैप में, 25% स्मॉल कैप में और 25% लार्ज कैप में ये पैसा डालेंगे। ये एटलीस्ट है, यानी कि 25% से ऊपर हो सकता है लेकिन 25% से कम नहीं जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई एएमसी है जो ये सोचती है कि 25% अगर हमने फिक्स कर दिया और उस फाइनेंशियल ईयर में वो लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम मिड कैप में डालें, मिड कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हम स्मॉल कैप में डालें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए एक अलग यहाँ पर फंड बनाया गया जिसे फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं। इसमें 65% रिस्ट्रिक्शन रखा गया, एटलीस्ट आपके टोटल अमाउंट का इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। और ये जो 65% है, ध्यान से सुनिएगा, 65% जो है वो एटलीस्ट है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप भी शामिल है। लेकिन कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लार्ज कैप में कितना डाला जाएगा, मिड कैप में कितना डाला जाएगा, स्मॉल कैप में कितना डाला जाएगा। तो ये टोटल एएमसी के माइंडसेट के ऊपर है कि वह अगर उन्हें ये लगता है कि इस साल अगर लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है और मिड और स्मॉल कैप परफॉर्म कर सकता है, तो वो आपका मेजॉरिटी पार्ट जो है वो मिड और स्मॉल कैप में डाल सकती हैं। और अगर उन्हें ये लगता है कि इस साल मिड और स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं करेगा और लार्ज कैप की रैली आ सकती है, तो वो आपका मेजॉरिटी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको लार्ज कैप की तरफ मूव कर सकते हैं। जबकि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं थी, इसमें कंफर्म था, फिक्स था कि 25% आपका लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में होगा ही होगा। जबकि इसमें इस प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल एएमसी पर डिपेंडेंट करता है कि वह कितना रखना चाहते हैं लार्ज में, मिड में और स्मॉल में। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।